यमुना रावत की मधुमक्खियों की परिश्ता और विश्वास का सफर। उत्तराखंड के शांत और बर्फीले पहाड़ों में बसा गुप्त काशी, एक ऐसी जगह जहां की हरियाली और पवित्र वातावरण में यमुना रावत का साधारण सा घर था। यमुना सिर्फ एक मेहनती मधुमक्खी पालक नहीं थीं, बल्कि मधुमक्खियां उनके लिए उनके परिवार का ही एक हिस्सा थीं। उनका रिश्ता केवल व्यावसायिक नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का था। एक बेहद ठंडी सुबह जब यमुना अपनी अपायरी में मधुमक्खियों की देखभाल कर रही थीं, तभी ऊखीमठ के प्राचीन ओंकारेश्वर मंदिर से एक आपातकालीन कॉल आया। दूसरी तरफ से चिंतित आवाज आई, यमुना जी, यहाँ मंदिर परिसर में एक लकड़ी की पुरानी अलमारी के अंदर मौजूद मधुमक्खियां कड़ाके की ठंड से बुरी तरह जूझ रही हैं। उनके कई छत्ते कमजोर पड़ गए हैं। अगर जल्दी मदद न मिली तो वे बच नहीं पाएंगी। यमुना का हृदय करुणा से भर उठा। उसने बिना एक पल गंवाए अपने दस्ताने, मधुमक्खी के बक्से और अन्य आवश्यक उपकरण समेटे और बर्फीले ठंडक भरे रास्तों से होते हुए ऊखीमठ की ओर निकल पड़ी। जब वो ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची तो वहां का दृश्य सचमुच हृदय विदारक था। सैकड़ों मधुमक्खियां ठंड और भूख से कमजोर होकर मर रही थीं। उनके छत्ते टूट चुके थे और कई तो जमीन पर बिखरे पड़े थे। यमुना ने देखा कि मधुमक्खियां शुरुआत में उससे बुरी तरह डर रही थीं। जैसे ही वो उनके करीब जातीं, वे झुंड में उस पर हमला करतीं, उसे डंक मारतीं। यमुना अच्छी तरह जानती थीं कि ये उनका खुद को बचाने का स्वाभाविक तरीका था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इंसानों पर इतना भरोसा नहीं किया था, खासकर जब वे इतने गहरे संकट में हों। हर डंक उसे चुभता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धैर्यपूर्वक उन्हें शांत करने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे उनके टूटे हुए छत्तों को जोड़ने लगी और उन्हें बड़ी सावधानी से नए लकड़ी के बक्सों में रखने लगी। मधुमक्खियों को बचाने की इस लगन में इतनी रात हो गई कि यमुना को याद ही नहीं रहा कि उसके घर में उसकी 2 छोटी बेटियां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। यमुना ने उन सभी बी बॉक्स को अपने साथ गुप्त काशी स्थित अपनी अपायरी में ले जाने का फैसला किया। ये सब आसान नहीं था। मधुमक्खियां अभी भी अविश्वास से भरी हुई थीं। रास्ते भर और अपनी अपायरी में भी यमुना को कई बार मधुमक्खियों के डंक का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उनके प्रति अपने प्यार और समर्पण को एक पल के लिए भी कम होने नहीं दिया। वो जानती थी कि किसी भी रिश्ते में विश्वास बनाने में समय लगता है। कई दिनों तक यमुना ने उन भयभीत मधुमक्खियों को लगातार पोषण और सुरक्षा प्रदान की। वो धीरे धीरे उनके करीब जाती, उनसे मीठी मीठी बातें करती और उन्हें हर संभव तरीके से आराम पहुंचाती। वो उन्हें नियमित रूप से शहद और पराग देती और सुनिश्चित करती कि उनका नया घर हमेशा गर्म और सुरक्षित रहे। धीरे धीरे मधुमक्खियों ने यमुना के अथक प्रयासों को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि ये इंसान उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, बल्कि उनकी जान बचाने और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने आया है। समय के साथ उनके डंक मारने की आवृत्ति कम होती गई और उनकी छटपटाहट शांत होती गई। कुछ ही हफ्तों में एक अद्भुत और हृदयस्पर्शी परिवर्तन आया। जिन मधुमक्खियों ने पहले यमुना पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया था, अब वे उसके आसपास शांति से उड़ती थीं। जब यमुना उनके छत्तों के पास खड़ी होती तो वे निडर होकर उसके हाथों पर बैठ जातीं, मानो अपनी भाषा में उसे धन्यवाद दे रही हों। वे जान चुकी थीं कि यमुना उनके लिए एक परिश्ता बनकर आई है, जिसने उन्हें मौत के मुंह से निकाला है और उन्हें एक नई जिंदगी दी है। पहाड़ों की ठंडी हवा में अब इंसान और प्रकृति के बीच विश्वास और निस्वार्थ प्रेम की एक नई गर्माहट घुल चुकी थी, जो इस अद्भुत और अनमोल रिश्ते का शाश्वत प्रमाण थी।